एक स्टूडेंट के लिए एक जॉब का मतलब उतना ही है जितना एक इंसान के लिए अपने सपनों को सजाना। और जब इन आंखों से इन सपनों को कोई छीन लेता है ना, तो ऐसा लगता है दुनिया ही छीन ली है किसी ने हमसे। मेरा मार्क्स था 75 और मैंने मात्र 7 क्वेश्चन गलत किया था। उसके बाद जब रिजल्ट आया और मैंने आंसर मिलाया तो मेरा नंबर 70 नंबर कर दिया गया था और उसमें बोला गया कि आपका 5 क्वेश्चन इग्नोर किया गया है। इग्नोर का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन सेट किए थे क्वेश्चन पेपर, उसमें 5 क्वेश्चन गलत दिया गया। तो उसमें मेरा क्या गलती है जो इसमें 5 नंबर काटा गया? हम स्टूडेंट जीवन के उस पड़ाव से गुजर रहे हैं जहां हमारे रिजल्ट को कोर्ट कचहरी के बरामदे में टांग दिया जाता है और आवाज उठाने वाले को इतनी बेरहमी से दबाया जाता है इस कदर, ताकि वो फिर कभी किसी चौराहे पर आवाज ना उठा सके। कर रही है, अगर आज हम खड़े नहीं रहेंगे हम स्टूडेंट के साथ तो कब खड़े रहेंगे? हम यहाँ टैक्स भर रहे हैं, हम यहाँ एग्जाम दे रहे हैं, 4 साल वेट कर रहे हैं, तो क्या करें हम? असल में हमारी गलती यही है कि हमने एक ऐसी सरकार चुनी जिसका आयोग इस कदर आयोग हो चुका है कि उसे स्टूडेंट के उम्र और समय का ख्याल ही नहीं। और ये पहली मर्तबा नहीं है जब एसएससी स्टूडेंट की तैयारी करने वाले लोगों के साथ ऐसा सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। अरे ये तो हाइट है उस कमीशन की जिसने हाथ पैर बांध सांस बंद करने की कोशिश की हम स्टूडेंट्स की, ताकि कोई भूले से भी याद न कर सके कि कोई नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। हम रिजल्ट की बात करें तो दिक्कत, हम वैकेंसी की बात करें तो दिक्कत, हम अपने हक की बात करें तो दिक्कत। बस कुछ ना कहे तो बढ़िया, और जो ये जस्टिफिकेशन मांग दी है, साला हमसे बुरा कोई नहीं। तो साहब ऐसी भलाई का क्या फायदा जहां चुप रहने वाले को हमेशा के लिए नजरबंद किया जा रहा है किसी काल में। ये 2022 है और 2019 का साला उसका रिजल्ट का अभी तक कुछ आता पता नहीं है। सोचिए ना जरा उस बंदे के दिल पर क्या गुजरता होगा जिसका 5 से 6 साल जिंदगी का बस यूं ही गुजर गया कि रिजल्ट बस आने ही वाला है और ये फाइनल है कि फाइनल का भी कुछ फाइनल नहीं है। वाह साहब। और साहब ने रिजल्ट घोषित करते समय यह भी नहीं देखा कि लाखों में फॉर्म भरने वाले और हजारों में पास होने वाले के बीच एक ऐसा कट ऑफ तैयार किया जाएगा जहां किसी को 1 सीट और किसी को 1 भी सीट नहीं मिलेगी। और ये कौन सा गणित है साहब जहां किसी एक ही बंदे को 4 सीट अलॉट करके वैकेंसी अलॉटमेंट की पूरी मां बहन एक कर दी जाती। और ये कौन सा तरीका है रिजल्ट घोषित करने का? और अगर यही आपका तरीका है तो लानत है ऐसे तरीके पे जहां दिन रात मेहनत करने वाले एक स्टूडेंट को अपने वोटर आईडी कार्ड की तरह इस्तेमाल किया। इधर एनटीपीसी का दर्द गया नहीं कि ग्रुप डी का दर्द दे दिया आप। कमाल है साहब, जब मन करे नया नियम लगाते हैं आप। आपको क्या फर्क पड़ता है कि आपने किस तरह बाहर मजदूरी कर रहे हैं उस बाप की उम्मीदों की धज्जियां उड़ा दी। आपका क्या है, आप तो झोला उठाकर चल देंगे। पर जरा सोचिए उन छात्रों के बारे में जिन्होंने अपने सपनों और अपने करियर के लिए अपनी पूरी जिंदगी ऋषियों की तरह दान में दे दी, जिसको सोते और जगते वक्त सिर्फ इस बात की चिंता रहती है कि उनका कैसे ये ग्रुप डी का बस CBT 1 क्लियर हो जाए तो साला आधा टेंशन खत्म। क्या साहब, आप क्या जानते? लेकिन आप इतना आसानी से दम थोड़े लेंगे। आप तो ग्रुप डी में CBT 2 लेंगे और ये हो जाएगा तो फिर एक नया नियम लागू कर देंगे, क्योंकि आपकी सरकार है, आपका आयोग है। हमारा क्या है जी? अपनी मेहनत है, उम्मीदें हैं और उससे हासिल करने का जुनून है। और ये जुनून इस खून में इस कदर रम चुका है कि अब ये आपके तुगलकी फरमान रास नहीं आते। अब यह सही समय है 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट के नियम को लागू करने का और यही समय है जाहिर करने का कि ग्रुप डी में CBT 2 नहीं बल्कि सिर्फ CBT 1 होगा। ये वक्त है उस वादे को पूरा करने का जिसमें सिर्फ यही कहा गया था कि ग्रुप डी में CBT 2 नहीं सिर्फ CBT 1। सर आप लाठियां चला लें, गोलियां चला लें, यह आपकी नीति है, पर हम कलम चलाने वाले स्टूडेंट्स अपना धर्म कभी नहीं भूलते। हमें लूसेंट याद करने के साथ साथ ये भी याद रहता है कि हमें अपने गवर्नमेंट को कब याद दिलाना है। कैंपेन शुरू हो चुका है सर। अब वो दिन गया जब बिहार एससी के छात्रों को 2014 से 2022 तक बस इसी बात का इंतजार रहता था कि रिजल्ट आ ही जाएगा। एग्जाम करा के उसमें धांधली करा के रिजल्ट को कैसे कोर्ट के चौखट पे टांगना है। अरे वाह सर, ये तो कोई आपसे साहब अब वो उम्र नहीं बची कि अगले 10 साल तक आपके इन वादों का इंतजार करते रहे और जब अगले 5 साल फिर आपकी सरकार आए तो फॉर्म भरते रहे और मरते दम तक नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहे। साहब हम ना 21वीं सदी के स्टूडेंट्स हैं। हमने अगर गांधी के शांति को पढ़ा है तो भगत सिंह के क्रांति को भी पढ़ा है, इसलिए हमें इतना बेबस मत कीजिए कि हमें शांति छोड़ क्रांति करना पड़े।
इसलिए अंतिम आग्रह है, अंतिम विनती है आपके आयोग से कि जिस तरह हम स्टूडेंट्स को कमरों से सड़कों तक ला दिया गया, ये सड़कें जाम हो साहब, उससे पहले एक ऐसी सड़क बनाइए जहां हम स्टूडेंट्स को अपनी मंजिल तक जाने में कोई रुकावट न बन सके। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं।